ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मॉब का सीन दिखाया जाता है और मॉब इधर यहाँ पे इस टावर के अंदर आ चुका होता है और सहरिजावा कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यहाँ से निकल जाओ और साथ साथ इस बंदे को भी लेके जाना। तो भाई मॉब उस बंदे को देख के कहता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर? तो सहरिजावा कहते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हाँ मैं जा सकता हूँ ना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो सहरिजावा कहता है हाँ जरूर जाइए ना। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की यार। तो मॉब कहता है भाई क्या चल क्या रहा है तुम लोगों का, तुम लोगों ने तो किडनैप किया था प्राइम मिनिस्टर को और तुम्हें खुद नहीं पता। ये भी सही है। तो सहरिजावा कहता है कि मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता, लेकिन वैसे ये तो है कि अब लोग हमें बुरा समझ रहे होंगे, है कि नहीं? तो मॉब यही कहता है कि ऑब्वियसली तुमने इतना डैमेज किया इस सिटी को तो तुम बुरे ही हो। तो सहरिजावा कहते हैं चिंता वाली कोई बात नहीं है, प्रेसिडेंट ने हमें बताया कि ज्यादातर लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया था तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा होगा। तो मॉब पूछता है प्रेसिडेंट? कौन प्रेसिडेंट? तो सहरिजावा कहता है कि हमारा बॉस, मैं एकदम बेकार जिंदगी जी रहा था और मेरे बॉस ने ही मुझे बचाया था। तो यहाँ पे हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब सहरिजावा 27 साल का होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली वो इस समय अपने कमरे में बंद रहता है और बस गेम खेलता रहता है। उसे बाहर की दुनिया से कोई लेने देना नहीं होता क्योंकि लोग उसे डेंजरस समझते हैं। यहाँ पे तोइचिरो उससे मिलने के लिए आता है और सहरिजावा उसे वार्न करता है और वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यहाँ से चले जाओ। तो वो अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और तोइचिरो दिखाता है कि उसके पास भी यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे सिखाएगा कि वो अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कैसे करे। तो वो यहाँ पे अपना अम्ब्रेला भाई सहरिजावा को दे देता है और वो कहता है कि जब तक तुम इसके नीचे रहोगे तब तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने रूम के अंदर ही हो और तुम्हें काफी कंफर्टेबल फील होगा और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद ही भाई सहरिजावा को यहाँ पे अपर एचेलेंट क्लॉ का मेंबर बना दिया गया था। तो यहाँ पे मॉब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा सहरिजावा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो डिम्पल शॉक हो जाता है और वो कहता है देखो तो भाई बोल कौन रहा है, क्योंकि आपको भी पता है यार कि रेगन यहाँ पे मॉब का इस्तेमाल करता है और मॉब को ये समझ आ रहा है कि सहरिजावा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सुन के भाई सहरिजावा को अच्छा नहीं लगता और वो यही कहता है कि इतनी घटिया बात तुम बोल कैसे सकते हो। तो मॉब कहते हैं कि घटिया तुम हो, देखो तुमने इस शहर को क्या किया है, क्या तुम सोच भी सकते हो उन लोगों पे क्या बीती होगी। तो सहरिजावा कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ने पहले हमें बता दिया था कि जब हम वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ लोगों को तो सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के यहाँ पे थॉट्स मैच नहीं होते, ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है यार सहरिजावा के पास बड़ी तगड़ी पावर होती है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि उसके यहाँ पे अम्ब्रेला में बहुत ज्यादा पावर होती है और डिम्पल और मॉब को ये बात पता चल जाती है और ये लोग देखते हैं कि जैसे सहरिजावा से उसका छाता दूर जाता है तब उसके अंदर बहुत बड़ा एनर्जी का एक्सप्लोजन टाइप होता है। तो यहाँ पे मॉब भी शांत हो जाता है और वो सहरिजावा को कहता है कि देखो उस प्रेसिडेंट ने तुम्हें कोई शांत नहीं किया है, ठीक है, उसने बस तुम्हें ऐसा एहसास दिलाया है कि तुम किसी और के बिना जी नहीं सकते और जबरदस्ती वो तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में ले आया। यहाँ पे मॉब इधर सहरिजावा को मनाने की कोशिश करता है, शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सहरिजावा सच में काफी ज्यादा परेशान होता है और वो अपनी फीलिंग्स बताता है कि कैसे बचपन से उसके साथ हमेशा टॉर्चर होता है क्योंकि उसके पास ये स्पेशल पावर्स है और एटलीस्ट प्रेसिडेंट के साथ उसको ऐसा फील नहीं होता। यहाँ पे भाई सहरिजावा को गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और डिम्पल भी यही कहता है कि मॉब संभलना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि भाई मॉब 100% टच करने वाला होता है और वो बेसिकली इधर 100% टच कर लेता है और उसी समय भाई सहरिजावा उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई मॉब ये सारी की सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और सहरिजावा के अंदर से भी वो पावर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वो साथ ही साथ भाई ये भी सारी फीलिंग्स देखता है कि कैसा सहरिजावा को फील होता है और उसके साथ बचपन में कैसा होता है और वो कहता है कि रुको मैं तुम्हारी पावर्स तुम्हें वापस दे देता हूँ। इधर वो सारी की सारी पावर्स वो अपनी पावर से मिक्स करके सहरिजावा को दे देता है और सहरिजावा देखता है कि भाई मॉब का बचपन भी बिल्कुल उसी की तरह था और मॉब और सहरिजावा काफी हद तक सिमिलर ही है और इसी वजह से ये दोनों फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। दूसरी ओर हमें शो का सीन दिखाया जाता है और टोइचिरो अपने बेटे से यही कहता है कि देखो बेटा, अब मैं तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इस वजह से यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वो जो प्रोजेक्ट था ना जिसमें हम बच्चों को टॉर्चर करके उनके अंदर की स्पेशल एबिलिटी को जगाते थे, वो एक तरीके से फेलियर था। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता था उनमें थोड़ी बहुत पावर्स आ जाती थी, लेकिन वो एक फेलियर था, उससे हमारा कोई काम नहीं बना। तो शो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो भाई, वो जो तुम्हारे सोल्जर इतने ताकतवर और इसे तुम कह रहे हो कोई काम नहीं बना। तो टोइचिरो बताता है कि भाई उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपनी ताकत को दूसरों में बांट सकता है। तो बेसिकली ये जो सोल्जर सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोइचिरो की ही पावर्स है। उसके बावजूद भाई टोइचिरो इतना ज्यादा ताकतवर है और उसके अलावा उसके पास 30 साल की एनर्जी और बची हुई है। तो तुम सोच सकते हो यार कि टोइचिरो कितना ज्यादा खतरनाक है। जब ये बात टोइचिरो को पहली बार पता चली थी कि उसके अंदर ये स्पेशल एबिलिटी है कि वो अपनी पावर दूसरों को तो दे ही सकता है, साथ ही साथ वो दूसरों की पावर भी छीन सकता है। उसके बाद उसे समझ आ चुका था कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। और अब क्योंकि ये सारे के सारे सोल्जर हार चुके हैं तो वो अपनी एनर्जी वापस इन सबसे ले सकता है और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई टोइचिरो सारी की सारी एनर्जी को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है और शो कहता है कि मुझे अब समझ आ चुका है कि मेरे पिता कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे मॉन्स्टर है जो कि एनर्जी से बना हुआ है। तभी यहाँ पे मॉब आ जाता है और इधर मॉब
टोइचिरो से बात करने की कोशिश करता है और बेसिकली वो उससे यही बात करता है कि अगर तुम्हें भी किसी दोस्त की जरूरत है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स है, इस वजह से तुम अकेला फील कर रहे होगे, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। यहाँ पे भाई टोइचिरो समझ जाता है कि सेरिज़ावा हार चुका है, लेकिन मॉब बताता है कि नहीं, वो हारा नहीं है, वो असलियत में काफी अच्छा इंसान है और वो भी किसी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहता था अपनी ताकत से, और वो काफी अच्छा दोस्त बन चुका है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और टोइचिरो को भाई मॉब की बातों से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है कि ये दोस्ती वोस्ती और बॉन्डिंग वगैरह ना कमजोर लोगों का काम है। यहाँ पे शो मॉब को बता देता है कि मेरे डैड के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे कि वो दूसरों की पावर छीन सकता है और साथ ही साथ उसके पास खुद की भी बहुत सारी पावर का बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उससे बच के रहना। और मैं उनका सामने करने के बाद यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा। तो मॉब कहते हैं क्या ऐसी बात है क्या, तो रुको मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई मॉब के पास भी सेम ही पावर होती है और वो अपनी थोड़ी सी पावर शो को दे देता है, जिसके बाद शो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू यार। इसे देख के भाई टोइचिरो समझ जाता है कि यहाँ पे भाई मॉब उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि ये पावर और किसी के पास नहीं है सिवाय मॉब के। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली आके भाई मॉब के ऊपर अटैक कर देता है और भाई उसको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो डिंपल को भी उड़ा देता है और डिंपल इधर रेगन के पास आके गिरता है और वो इन सबको बता देता है कि भाई क्या सीन है। इधर रेगन समझ जाता है कि उसकी यहाँ पे ये गलती है कि उसने मॉब को अकेले आगे जाने दिया, और इधर टोइचिरो मॉब को बताता है कि कैसे उसको बचपन से ये एहसास था कि वो कुछ बड़ा करने के लिए बना है और उसके जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता, तो इसलिए उसका यही काम है कि वो दूसरों की ताकतें चुराए और उनका इस्तेमाल करे और साथ ही साथ पूरी दुनिया पे राज करे, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे शो मॉब से कहता है कि चिंता मत करो रित्सुके भाई, इनको उड़ा दो, मुझे कोई लेने देना नहीं है इनसे। तो यहाँ पे टोइचिरो यही कहता है कि शो मुझे सच में काफी बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा तो तुम उस पर कमांड ले सकते हो, लेकिन नहीं, तुमने मुझे निराश किया। यहाँ पे भाई टोइचिरो मॉब को बहुत बुरी तरह से मारता है और मॉब भी इधर भाई काफी स्ट्रगल कर रहा होता है और वो कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ताकतवर है। तो टोइचिरो यही कहता है अपने बेटे से कि देखो कि कमजोर लोगों के साथ क्या होता है। तभी पीछे से भाई रेगन आ जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई रेगन के हाथ में साकुराई की गन होती है और इससे पहले कि टोइचिरो मॉब को मार सके या फिर कोई नुकसान पहुंचा सके, भाई रेगन उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन भाई यहाँ पे उसका बैरियर काफी ज्यादा तगड़ा होता है और एज यूजुअल जो रेगन का काम होता है वो यही है कि भाई बातों में लोगों को उलझाना, ठीक है। तो यहाँ पे वो भाई टोइचिरो से भाई बातचीत करने लग जाता है और वो यही कहता है उसे देखो मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं, ठीक है। तो टोइचिरो कहता है कि अच्छा उससे क्या फायदा होगा, तुम्हारे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। तो रेगन कहता है कि हाँ मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन मैं इन सबको मना सकता हूँ और हमारे साइड लेके आ सकता हूँ, तो बोलो फिर क्या सीन है। यहाँ पे भाई छूटते साथ रेगन टोइचिरो के मुंह पे मुक्का टाइप मारते, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली ये टोइचिरो अपनी जगह ही चेंज कर लेता है और भाई रेगन के पीछे आ जाता है बच के। यहाँ पे रेगन डर जाता है और वो कहता है ठीक है यार मैं हार मानता हूँ, ठीक है। तो टोइचिरो कहते हैं तुमने मेरा मूड ही खराब कर दिया है, अब तुम बचोगे नहीं। यहाँ पे वो रेगन के ऊपर भाई बहुत बुरा तगड़ा अटैक कर देता है और मॉब देखता है कि इधर भाई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, नीचे ये सबके सब देख रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई बीच में इधर सेरिज़ावा आ चुका होता है और सेरिज़ावा ने इधर रेगन को बचा लिया होता है। इधर टोइचिरो कहते हैं कि अच्छा तो मैं देख रहा हूँ कि तुमने मुझे धोखा दे दिया है। हाँ, इधर भाई मॉब भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और सेरिज़ावा कहता है कि मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूँ। तो मॉब सेरिज़ावा को ये कहता है कि सेरिज़ावा मेरे मास्टर और बाकी सबको यहाँ से निकाल के ले जाओ। तो टोइचिरो कहता है कि ऐसे कैसे, सबसे पहले तो इसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे भाई मॉब बीच में आ जाता है और वो ऑब्वियसली यार मतलब अपनी काफी तगड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये लोग यहाँ पे नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी इधर मीनेगिशी आ जाता है और वो अपने प्लांट से इन सबको बचा लेता है। इधर हाथोड़ी भी होता है और टोइचिरो ये सब देख के समझ जाता है कि भाई सब उसे धोखा दे सकते हैं, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे वो अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मॉब इधर आ जाता है और इधर वो उसको उड़ाता हुआ ले जाता है। टोइचिरो इधर अपनी 10% एनर्जी का इस्तेमाल करके भाई मॉब की बैंड बजा देता है और मॉब नीचे जाके गिरता है। और टोइचिरो कहता है कि देखो अगर तुम अपनी 100% दे रहे हो ना तो तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं अपने 10% एनर्जी से तुम्हारी बैंड बजा के रख सकता हूँ। यहाँ पे भाई मॉब भी काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो पूरे के पूरे टावर को तोड़ के ही हवा में ले आता है और वो कहता है कि अब मेरे को किसी बात की चिंता नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।